नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। कि 17 जनवरी को बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है, क्योंकि पौष मास की बुधवार को अशोक सुंदरी जयंती के नाम से हम लोग जानते हैं ना। और इस पूरी वीडियो में माता अशोक सुंदरी पे करने वाले हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला उपाय हमारा धन संपदा के लिए होगा, दूसरा उपाय हमारा बीमारी के लिए होगा, तीसरा हमारा मनोकामना के लिए, और चौथा उपाय अगर आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि है धन संपदा के लिए। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से दही, ठीक है। आज के टाइम पे मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा तो दही ले लेना। दही के साथ में आपको लेने होंगे कमलगट्टे। अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप कोई भी उपाय किया करो ना तो कमलगट्टा जरूर लेना, ठीक है। मात्र एक कमलगट्टा लेना। कमलगट्टे के बाद में हमें जो महादेव को प्रिय है वो है बेलपत्र, तो एक बेलपत्र भी ले लेना है ना। तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब चाहे तो आप इस उपाय को मंदिर में कर सकते हैं, चाहे तो इस उपाय को घर पे करो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो, ठीक है। फेस रखेंगे लेकिन उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास में जो दही है ना, उस दही का लेपन 2 जगहों पे करोगे। वो 2 जगह पे कौन है? सबसे पहले जगह पे लेपन करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। थोड़ा सा दही माँ अशोक सुंदरी के स्थान पे करना और थोड़ा सा दही आपको बचा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। 2 जगह हो गया। लेकिन जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, धन संपदा के लिए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने के लिए आपको उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी होगी, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब जो जल आप चढ़ाओगे उसका तरीका भी इस उपाय में चेंज होता है। जल चढ़ाओगे सबसे पहले जल को माता अशोक सुंदरी के ऊपर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी उसके ऊपर, और उसके बाद में वही जल को, जल की धार टूटने नहीं देनी है और वही उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। कभी आपके घर में धन संपदा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात तो ये। अब कहोगे भैया जो कमल गट्टा है उसे हम क्या करेंगे? कमल गट्टे को आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना और फिर कमल गट्टे को उठा लेना, अपने घर लेके जाएंगे। जहाँ पे भी रुपए पैसे गहने जेवरात यानी कि पैसों से संबंधित जो भी चीज़ें रखते हो घर में ना, वहाँ ले जाके रख देना। कभी धन की कमी आपके घर में नहीं हो सकती, ठीक है। समझे आप धन संपदा का ये उपाय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में जो आज के टाइम पे हर घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया बीमारी हमारे घर का पीछा नहीं छोड़ रही है, अब हम उसके लिए क्या करें, ठीक है। तो बीमारी को अगर आपको दूर भगाना है तो उसके लिए बहुत ही स्पेशल उपाय है, ठीक है। समझेंगे। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, तो आपको भी लेनी है मात्र एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। ले लिया और उसको नॉर्मली लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को भी चाहे घर पे करें, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस फिर भी रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो मैं क्रम बताने जा रहा हूँ, नियम बताने जा रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे। देखो जब हम लोग जल चढ़ाते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना, तो जल क्या होता है? बहता हुआ यहाँ नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता यहाँ नीचे कहीं पे? जिस जगह पे जल नीचे गिरता है सबसे पहले एक बेलपत्र आपको इस नीचे गिरे हुए जगह पे समर्पित करनी है, जहां पे जल गिरेगा जब आप जल चढ़ाओगे, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल होगा जो आप अपने घर से लाए हो, है कि नहीं है? उस जल को चंपेश्वर महादेव, महादेव का एक स्पेशल सा नाम है बीमारी को दूर करने के लिए, चंपेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल कहीं और चढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करोगे। और इस कामना से चढ़ाना, माता हमारे घर में ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप इसकी इस बीमारी को दूर कर दें। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। जो जल चढ़ाओगे यहाँ पे ना, जल क्या होगा? बहता हुआ इसी जलाधारी से जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है इसके ऊपर गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपको क्या करना है? पूजा जब आपकी खत्म हो जाए तो जो नीचे यहाँ पे बेलपत्र आपने समर्पित किया है, इस बेलपत्र को उठाना, लेके चले जाना आप अपने घर में। जो भी इंसान बीमार है, जो भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उस
इंसान को इस बेलपत्र को खिला देना। सिर्फ और सिर्फ एक बार इस उपाय को करके देखा करिए, हफ्ते में एक बार कभी भी कर लेना, आपके यहाँ कोई भी प्रॉब्लम बीमारी से संबंधित नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस दूसरे उपाय को ज़रूर करना है ना। 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में तीसरे उपाय की, जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना होगा। और ये है कि भैया हमने बहुत मनोकामना के उपाय कर लिए, बहुत ज़्यादा कर लिए, फिर भी महादेव नहीं सुन रहे। तो महादेव अगर बात आपकी नहीं सुन रहे तो माँ अशोक सुंदरी तो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, कैसे करना है बताऊँगा पूरी बात, लेकिन जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, उसने अब इस तीसरे उपाय को सबसे पहले समझा दूं कि आप इस उपाय को कौन सी मनोकामना के लिए कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर गए, वो काम आपका नहीं हो रहा है, आप किसी से मिलने जाते हो नहीं होता, कोई पैसा लेके भग गया, वो पैसा वापस नहीं कर रहे, इन सभी चीज़ों के लिए आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, देखो उसके लिए आपको लेना होगा नॉर्मल सा शहद, जो कि आज के टाइम पे सभी के घरों में होगा। तो शहद लेना, 1 से 2 चम्मच तो लेना ही लेना। शहद के साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी। ठीक है, इसको लेने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, साथ ही साथ 1 लोटा जल भी घर से लेके आएंगे। हम सबको पता है कि ये जो स्थान होता है, ये कौन, 1 मिनट, ये जो स्थान है किसका है? माता अशोक सुंदरी का। जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को 5 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे। भले ही 1-1 बूंद गिराओ, बट वो शहद आपको 5 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे गिरानी होगी। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके शहद गिराएंगे। ठीक है, शहद गिराने के बाद में आपको अपनी मनोकामना, अपनी विश को कहते हुए उसी शहद का लेपन आपको अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में जो आप अपने घर से बेलपत्र लाए हो, वो अपनी विशेष, अपनी कामना कह के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये इच्छा है, हमारी ये मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, माँ आप इसे, हमारी इच्छा को पूर्ण करना। तो जब आप कोई भी बात माता अशोक सुंदरी से कहोगे ना, तो ये सीधे जाती हैं अपने पिता से कहती हैं। और एक छोटी सी बेटी की बात पिता ऐसा कैसे हो सकता है कि ना माने? आपकी बात भले ही महादेव कभी लेट कर सकते हैं, मानेंगे तो बट लेट कर सकते हैं, बट अगर माता अशोक सुंदरी कोई बात कहेंगी तो ज़रूर मानेंगे। ठीक है, समर्पित करेंगे और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के चढ़ा देना। सारी इच्छाएं, सारे विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा, बहुत स्पेशल सा उपाय था, आप सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, 3 उपाय की बात हमने कर ली है। एक और उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय, हस्बैंड और वाइफ है ना। आज के टाइम पे क्या है कि हर एक घर की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, भैया मेरी वाइफ बात नहीं सुनती, भैया मेरे हस्बैंड बात नहीं सुनते, हम दोनों में बनती नहीं है, हम क्या करें, बहुत परेशान है। तो उसके लिए इस उपाय को करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज फिर याद दिला रहा हूं। जब भी किसी रिलेशन को, जब भी किसी रिश्ते को बचाना होना, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, माँ बाप का हो, किसी का भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को अगर बचाना है ना, तो उसमें हारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कभी हारूंगा नहीं, तो वो आपका रिश्ता कभी बच नहीं सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, हारना दूसरी चीज़ है, इन दोनों को मिक्स मत करना। ठीक है, तो हार जाओगे, रिश्ता बच जाएगा, और जीतने की कोशिश करोगे किसी भी चीज में, तो सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, फिर कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं है ना। चलो उपाय समझते हैं। यहाँ पे देखो, आपको लेना होगा 1 तांबे के लोटे में जल आप अपने घर से लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको लेने होंगे 2 सफेद फूल, गिन करके 2 सफेद फूल। ध्यान रखेंगे, सफेद फूल को कलश के अंदर बिल्कुल भी मत डालना है ना। और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ आप चाहें तो अपने साथ लाल चंदन या फिर पीला चंदन लेना। लाल या पीले चंदन को इसी जल के अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी डाल देना। पहुंचने के बाद में फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे जो मैं क्रम बताऊंगा, मेरी बात सुनना। आपके पास में 2 सफ़ेद फूल हैं, है कि नहीं है? सबसे पहला काम क्या करोगे, जो आपके पास में चंदन डाला हुआ जल है, आपको समर्पित करना है भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, है ना। अब यहाँ पे आपके पास में 2 सफ़ेद फूल भी हैं, ठीक है। जिस इंसान से आप परेशान हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 2 की दोनों सफ़ेद फूल को
माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आशुतोष महादेव के नाम से रखेंगे। किसके नाम से? आशुतोष महादेव के नाम से रख देना। चाहे वो कितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हो घर में, चाहे वो कितने ज़्यादा क्लेश होते हो घर में, आशुतोष महादेव का मात्र नाम ले लेने से घर में सुख शांति आती है। हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, उनमें प्रेम बढ़ता है, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो बहुत ही जल्दी खत्म होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा, चाहे किसी भी रिश्ते से आप इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है, बस मेरी बात ध्यान रखना, फिर से याद दिला रहा हूँ, जब भी रिश्ता बचाना होना, हारने की कोशिश ज़रूर करना। एक बार मेरी बात सिर्फ मान लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हारने की हैबिट डाल लो अगर रिश्ते को बचाना है। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।